पिछले दिनों देश भर में एक त्रैमाम हुआ था, एक त्रासदी आई थी जिसका नाम था कोविड-19 कोरोना। उस समय लगातार पूरी सरकारें जो थी वो हिल गई थी, पूरा विश्व त्रैमाम कर रहा था। लेकिन प्रदेश राजस्थान की बात करें, राजस्थान प्रदेश में भी मेडिकल सुविधाएं हैं। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में बेहतर सुविधा देने की कवायद की गई थी। हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन में हम खड़े हैं और वहां पे यूटीबी यानी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर एआरजी और एलटी के पदों पर कुछ भर्तियां की गई थी, लेकिन उनका एक्सटेंशन जो आदेश है नियमानुसार उनको हटा दिया गया है। हाल फिलहाल वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे स्वास्थ्य भवन पहुंचे हैं और जो निदेशक है उनको ज्ञापन देकर अपनी मांग एक्सटेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से पहुंचे? मेरा नाम युगल किशोर है, मैं बिहार से हूँ, लैब टेक्नीशियन। किस प्रकार क्या देखते हैं, क्यों आए यहाँ पे आप? सर हमें नियमित कर्मचारी आने के पश्चात या नहीं आने के पश्चात भी हटा दिया गया है और कब से हम 2 मंथ से घर बैठे हैं। कैसे भर्ती हुए थे, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया बता दीजिए। सर पूरी प्रक्रिया के अंदर सारी अखबार के अंदर भर्ती हुई थी जो होती है, एक सीआर रूल्स बना है सरकार के द्वारा। उसके अंदर ये कहा जाता है कि जब अखबार के अंदर भर्ती की अखबार के दी जाती है तो वो सीआर रूल्स के अंदर शामिल होती थी। आज में 3 साल 2 साल 1 साल हो चुका है, फिर भी सीआर रूल्स में ना शामिल किया गया है और ना नियमित कर्मचारी आए नहीं, उसके बाद भी हमें हटा दिया गया है। और ये रही क्या रूल्स है, क्या रूल्स आपने फॉलो किए जो बताया गया रूल्स? हमारी भर्ती के अंदर ये लिखा नियमित कर्मचारी आने के पश्चात आपको हटा दिया जाएगा और नियमित कर्मचारी अभी ज्वाइन भी नहीं गए हैं कहीं भी, उसके बाद भी हटा दिया गया है। कोई भी अभिवृद्धि के आदेश नहीं दिए गए हैं और नियमित कर्मचारी आने के पश्चात भी जिलों में अन्य जगह समायोजित पद खाली पड़े बहुत सारे सर, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास संलग्न है। ये सिर्फ मेरे पास बिहार जिले की है जहाँ 7 से 8 पद खाली हैं। इसी तरह हमारे अलग अलग साथियों ने अलग अलग जिलों में आरटी लगाई है जहाँ एनएम जीएनएम एनएम एलटी आरजी सबने अलग अलग लगाई है, वहाँ पद खाली पड़े हैं। हम मांग ये कर रहे हैं, अगर नियमित कर्मचारी नहीं आए हैं तो हमें वापस अपनी नौकरी दें। त्योहार का सीजन है और दीपावली में नजदीक आ रही है, कुल मिला के बात यह है कि कोई दोहरी खुशी आपके आ जाए। सर कोरोना काल से हम काम भी कर रहे हैं, हम बेरोजगार हो जाएंगे, करेंगे क्या हम? देखिए कोविड काल में जब पूरा देश त्रैमाम कर रहा था तब इन जो टेम्परेरी रूप से लगाए गए थे कोविड सहायक, या फिर ये बात कर लें कि जो मेडिकल में डिपार्टमेंट भर्ती हुई थी वो बेहतरीन सुविधाओं के साथ उन्होंने अपनी काम को अंजाम दिया। हाल फिलहाल देखिए मेरे साथ कुछ लड़कियां भी जो है वो भी मौजूद है, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम क्या नाम आपका? प्रियंका। कहाँ से पहुंची आप? जुनून से। क्या किसको पहुंची यहाँ पे? यूटीबी में जो कितने पद थे लगातार और किस प्रकार से मांग करती है आप अपनी? यूटीपी पे हम लैब टेक्नीशियन है, हमारा एक्सटेंशन नहीं हो तो एक्सटेंशन के लिए आए। अभी अंदर मिले किसी से जाके अधिकारी से? नहीं अभी तो यही लोग जाके मिले। मैडम क्या कहेंगे आप? आपकी बात बताऊं। हमें बस हमारा एक्सटेंशन चाहिए, हमें पद खाली पड़े हैं, फिर हमें एक्सटेंशन तो मिल ही सकता है। हम और कुछ तो मांग ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि आगे बढ़ा दिया जाए और हम आगे अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकें। जॉब के साथ साथ आप परमानेंट की मांग कर रहे हैं? हाँ परमानेंट की तो ये है कि वैकेंसी आएंगी तो हमें एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, तो हम इसके साथ आगे हमारा होता रहेगा। पर हमें एक बार के लिए हमें एक्सटेंशन चाहिए, हम जॉब से बेघर नहीं होना चाहते हैं, हमें जॉब चाहिए एक बार, हमें अपनी जॉब बचानी है एक बार। अभी क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि लगातार आप संघर्ष कर रही हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं अभ्यर्थी हैं विभिन्न भर्तियों के विभिन्न परीक्षाओं के, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार है बीजेपी की वर्तमान में, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है। क्या लगता है कि अब आपको आंदोलन करना पड़ेगा? अब आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, जॉब की जरूरत है। तो अब देखो बाकी अब सरकार से तो हम तो विनती कर सकते हैं, बाकी जो करेगी वो सरकार ही करेगी। हम विनती कर रहे हैं, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि शुरुआत हमने एक निवेदन से शांतिपूर्वक तरीके से बात की है, लेकिन अगर सरकार और अधिकारी हैं इनके बातों मांगों पर जोर नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो शायद ये आंदोलन की राह पे पकड़ सकते हैं। एक क्या नाम आपका? दिव्या सोलंकी। कहाँ से पहुंचे? सर मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, सीएमएचओ ऑफिस मतलब पीएससी तारावट से हूँ मैं। और मेरी जगह पे कोई परमानेंट नहीं आया। लैब टेक्नीशियंस की भर्ती और आरटी वगैरह की सबकी भर्ती हो चुकी है, बट परमानेंट कोई आया नहीं है वहाँ पर। तो हमें तो क्यों, मतलब अगर कोई आ जाता वहाँ पर तो हम समझ सकते थे कि हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, बट अगर वहाँ पर कोई आया ही नहीं है, वैसे भी पद खाली है, वैसे भी काम तो हो ही रहा है ना, काम तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर सभी आरटी को भी हटा देंगे, एलटी को भी हटा देंगे, अगर आप सभी को हटा दोगे तो काम तो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, काम तो बाधित होगा ही सही। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सेवाएं हैं कम से कम उसका एक्सटेंशन बढ़ाए तो सही, कम से कम 3 महीने बढ़ाए, ताकि हम बेघर नहीं हुए, बेरोजगार नहीं हुए, क्योंकि बेरोजगारी तो कंटिन्यूस चालू ही है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन बढ़ाए, निवेदन कर सकते हैं, और फिर अगर निवेदन से काम नहीं चलेगा तो शायद हम धरना देंगे। बट हम चाहते हैं कि एक बार वो हमारी समस्याओं को समझे, जो भी एलटी है, आरटी है, जो भी आरएनटी से है, या मतलब जो भी सीएमएचओ से है, सभी से मतलब यूटीबी पर ये कार्य हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। हम ये चाहते हैं। ठीक है, लगातार मांग को लेकर यहाँ पे पहुंच रहे हैं तमाम मेडिकल्स के अभ्यर्थी हैं, वो चाहे बात एएनएम जीएनएम की कर लें, बात एनओ एलटी आरटी कर लें, और बात चाहे यूटीबी कर लें।
मेरे साथ एक मैडम और भी, क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति, कहाँ से पहुंचे झुंझुनू जिले। मैडम? क्यों पहुंचे आप? एक्सटेंशन के लिए। कितने पद हैं? कितने पद हैं? कितने पद को लगभग एक्सटेंशन चाहिए प्रदेश में? हैं 200-250 के समथिंग हैं। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है? आप पहुंचे हो, वहाँ पे मिल के आए? सर रणनीति तो यही है कि हमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए आगे, ज्यादा तो नहीं, कम से कम एटलीस्ट जो नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट का किया उनके बराबर तो करो। उनके साथ लगाया था, फिर हमें हटा दिया, एएनएम को हटा दिया, ये तो गलत बात है ना। कम से कम बराबर तो करो हमें। अब ये लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? सर माने जाए तो बढ़िया है, फिर तो कुछ करना पड़ेगा, क्या करना है? आंदोलन करना पड़ेगा। किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? सर उनके बराबर तो लेके आओ हमें। अब मौसमी बीमारी चल रही है, हॉस्पिटल्स में पेशेंट आ रहे हैं, उनकी सेवाएं नहीं हो रही, तो फिर वो भी दिक्कत ही है। अब कंटिन्यू सेवाएं दे रहे हैं तो हमें कंटिन्यू रखो। फिर हमारी जगह अगर परमानेंट स्टाफ आता है तो हमें कोई इश्यू नहीं है, हम हट जाएंगे, लेकिन अभी तो कोई नहीं है ना, तो हमें तो करो, कम से कम निरंतर करो। देखिए, निरंतर जो एक्सटेंशन है बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे कैंडिडेट पहुंचे हैं, अभ्यर्थी पहुंचे हैं। और मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लगातार जैसे ही मदन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही सरकार में गफलत चल रहा है कि चाहे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का द्वारा इस्तीफा देने की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे फिर वो ये मेडिकल की जो भर्तियां हैं उनको लागू करने की बात हो, नियुक्ति देने की बात हो। मेरे साथ कुछ, कहाँ से पहुंचे आप? मैं जयपुर का हूँ लेकिन उदयपुर में पोस्टेड हूँ, और अभी यूटीवी एक्सटेंशन नहीं होने के कारण हमें हटा दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे भी एक्सटेंशन हो। अब एक तरफ तो इन्होंने हटा दिया है हमें, और दूसरी तरफ ये स्वास्थ्य भवन से लेटर निकाल रहे हैं कि हम आपके नई यूटीवी वैकेंसी निकालेंगे, तो ये तो गलत है। पहले वालों को तो हटा रहे हैं, फिर नई वैकेंसी ला रहे हैं। उससे बढ़िया है कि पुराने वाले लगे उनको ही कंटिन्यू कर देते हैं, तो ये ठीक रहेगा। फिर क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि लगातार सरकारें आती जाती हैं और मांग भी की जाती है, लेकिन बहुत कम को जो मौका मिलता है। कम को अब यही है, एक्सटेंशन बढ़ा देंगे तो हमारा भी फायदा हो जाएगा, हमें भी कुछ भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ एक दूसरी जगह पे। अब यहाँ से जयपुर से उदयपुर गए हैं, फिर वहां से अब हटा देंगे तो वहां से फिर और कहीं भटकना पड़ेगा हमें। नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, तो फिर करेंगे क्या हम? और वैकेंसी भी पूरी नहीं आती है, आती भी है तो फिर 400-500 पोस्टें तो ऐसे ही बंद कर देते हैं। मतलब पूरी सीटों पे तो दे ही नहीं रहे ज्वाइनिंग, तो वो भी तो है दिक्कत। फिर बेरोजगारी भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी रही है इसमें। तो देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे एक जो सवाली इंसान है सरकार के काम नुमाइंदों पे और कामकारी सली पे लगता है कि लगातार बेरोजगारी जो बढ़ रही है, वो जो लगे हुए हैं बेरोजगार में, वो उनको बिठाया जा रहा है, तो बेरोजगारी डबल होना निश्चित है। एक महिला और भी मेरे साथ मौजूद है। मैडम, क्या नाम है आपका? सीमा बुरिया। कहाँ से? बीकानेर से जी, क्यों पहुंचे यहाँ पे? हम एनएम है यूटीवी पर, तो 1 महीने का बैठा है हमारा, 20 दिन बाद में हमारी सेवा फिर समाप्त हो जाएगी। जेएनएम वालों को 3 महीने का बैठा है, तो हमको अलग क्यों किया? अब आज इनको हटाया है, कल हमारे को हटा देंगे। तो क्या मांग कर रहे हो एक्सटेंशन की? बढ़ाने की मांग कर रहे हैं हम। तो लगता है आपको कि आपकी मांग जो है वो मानी जाएगी? क्योंकि लगातार कई हजारों अभ्यर्थी हैं, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से उम्मीद लेके आए हम कि हमारा टाइम बढ़ जाना चाहिए। एक साथ, क्या नाम आपका? भरत कुमार, जालोर से। सर हम यूटीवी पे लगे हुए थे। सर एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ हम कहती है हमें बेरोजगार कर रहे हैं। उल्टा हमारे साथ जो साथी लगे हुए थे, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, उनका एक्सटेंशन सर कंटिन्यू कर दिया गया। हम एआरटी लैब टेक्नीशियन और एआरटी असिस्टेंट रेडियोग्राफर है, उनको हटा दिया गया। हम सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन किया जाए, और यही उम्मीद है, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा एक्सटेंशन हो और हमारे साथी जो लगे हुए थे उनके साथ हमारी सेवाएं कंटिन्यू की जाए। नमस्ते सर, क्या बताएं? सर एक तरफ सरकार कहती है कि हम नए कर्मचारी लगाएंगे, जिसमें सर की वीडियो खुद की स्वास्थ्य मंत्री जी की, जहाँ सरकार कह रही है कि हम नए कर्मचारी लेंगे और लगे कर्मचारी को हटा रही है। तो सर हटा रहे हैं, तो ये कहाँ से न्यायोचित है? एक तरफ लगाने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हटाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ सरकार हमें ये कहती है कि हम बेरोजगारी घटाएंगे। तो जब हम हट रहे हैं तो हम वैसे ही बेरोजगार हो रहे हैं, तो यहाँ रोजगार की बात कैसे हुई सर? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो है, 5 बार जाके सर अभी तक मिले नहीं, हम 5-6 बार हम जाके, तो भाई एक बार एक टाइम होता है, निश्चित होता है, कुछ हमें टाइम दें तो हम उससे मुलाकात कर सकें। तो हमें कोई आश्वासन दे, हमें कुछ भी नहीं दिया गया इस प्रकार। तारीख पे तारीख आगे मिलती रहती है और कोई काम होता नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? सर मेरा नाम मुकेश सिंह है, मैं झुंझुनू जिले से हूँ। सरकार एक तरफ तो कहती है कि मौसमी बीमारियों के कारण ना कोई भी अधिकारी अगर छुट्टी करके घर नहीं रहेगा, और ऊपर से हमें हटाने की बात करे। कम से कम फार्मेसी और नर्सिंग ऑफिसर के बराबर तो हमारा एक्सटेंशन करे ना सर, वरना हम तो एकदम से बेरोजगार हो ही गए हैं। अभी ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 3 महीने का तो एक बार एक्सटेंशन हो ही। जिस तरह से मौसमी बीमारियों को देखते हुए उनको एक्सटेंशन करना ही चाहिए।
ठीक है, अब क्या रणनीति रहने वाली है लास्ट में, क्योंकि आप तमाम जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और अब विज्ञापन भी देके आए हैं, तो क्या कुछ अंदर से आश्वासन मिल रहा है? सर अभी तो हम सरकार से अधिकारियों से अनुरोध कर रहे हैं, अनुरोध कब से कर ही रहे हैं। अगर अनुरोध नहीं माने जाने पर फिर हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन में प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो अनिश्चितकालीन धरने की हम रणनीति अपना रहे हैं। देखिए, सरकार बजरलाल की जो है वो लगातार विवादों के घेरे में है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो लगातार अपनी रोजगार को लेकर संघर्षरत हैं। चाहे बात डिपार्टमेंट मेडिकल की कर ले, बात चाहे पुलिस महकमे की कर ले, चाहे किसी भी अन्य डिपार्टमेंट की बात कर ले, तो लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो हाल फिलहाल यूटीबी के यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं, उनका एक ही मानना है, एक ही मांग है कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो कुछ समय के लिए और बढ़ाया जाए, जिससे कि उनको और ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सके और आगे वो परमानेंट हो सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी इस बदलाव सरकार बेरोजगार युवाओं की मांग को कहां तक मानती है और कहां तक इनका फैसला मांग मानकर फैसला देती है।